हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम प्लॉटिंग कर रहे थे। ओके। लास्ट जो प्लॉट बनाया वो प्लॉट था साइन और कोसाइन का। ठीक। सो व्हाट वी डिड हियर, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग पढ़ी थी विच वी कैन यूज टू मेक अ प्लॉट। कई टाइप की स्टाइल्स थी मैटप्लॉटलिब के अंदर अवेलेबल है। ठीक। जैसे कि जीजी प्लॉट एंड सीबॉन से रिलेटेड कई प्लॉट्स थे, आपने ऊपर देखा था, ये रहे। ठीक है। देर आर वेरियस स्टाइल्स प्रेजेंट इन मैट प्लॉटलिब। इनको आप यूज करके एक अच्छा स्टाइल दे सकते हैं, एक इंटरेक्टिव प्लॉट आप बना सकते हैं। ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करा था, साइन एंड कोसाइन कर्व बनाया। सब प्लॉट्स जो है हमने लिए फिगर डॉट एक्स इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट, ये हमने लिया। एक रो दो कॉलम। ठीक है। वन रो एंड टू कॉलम्स वी आर कंसिडरिंग हियर। एंड पहली जो रो और पहले कॉलम के अंदर आप साइन कर्व बना रहे हैं और दूसरे वाले के अंदर आप कोसाइन कर्व बना रहे हैं। ये आप काम कर रहे हैं। स्टाइल आपने दिया है जीजी प्लॉट वाला, उसको आपने यूज करा। जो लाइन स्पेस जो डेटा है आपका, दैट इज फ्रॉम 0 to 2n पाई। ओके। एंड एन की वैल्यू 3 है आपकी, ये आपने कंसिडर करा है। ठीक है। और आपने ये देखिए, ये प्लॉट्स बन गए थे साइन एंड कोसाइन वाला। ठीक। और इसी को फिर आपने जो है, यू कैन यूज द जी जी प्लॉट। लेट मी रन द कोड हियर। इस कोड को मैं रन करता हूं। ठीक है। एंड लेट अस सी, ये देखिए आपके प्लॉट्स आ गए हैं। और यदि मैं जी जी प्लॉट का यूज करता हूं तो ये देखिए जी जी प्लॉट ही था बाय डिफॉल्ट, जी जी प्लॉट का ही यूज करा था हमने, तो ये आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। आई कैन यूज एनी अदर प्लॉट टाइप ऑल्सो। जैसे सीबॉन का यूज करा तो सीबॉन स्टाइल का यूज करोगे तो ब्लू कलर नजर आ रहा है आपको। ठीक है। एंड जैसे मैं सोलराइज लाइट 2 का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड मैंने लाइन स्पेस जो है, नाउ आई चेंज 0 to 6n पाई कर दिया। ठीक है। 0 to 6 into पाई, 6 पाई, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, ये कर रहा हूं मैं। और जो डेटा है, ये जो ऊपर लिया मैंने, लाइन स्पेस 0 to 6 पाई, ये मैंने करा। ये मेरा डेटा बन जाएगा। ठीक। एंड उसको मैंने साइन के अंदर दे दिया, है ना, जो आपका मैथमेटिकल अभी ये ऊपर यही कर रहे थे आप, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। यू गेव दिस डेटा इनटू साइन। ओके। और यहाँ जो प्लॉटिंग करनी है आपको, वो ग्रीन कलर से करनी है ना। और डॉट और डबल डैश से उसको शो करना है। ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म दिस कलरिंग ऑल्सो एंड द रिक्वायर्ड प्लॉटिंग ऑल्सो। ठीक है। फाइन। तो करा मैंने यहाँ, देख लीजिए आप। लेट मी रन द कोड। ये देखिए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो डॉटेड से भी आप कर सकते हैं, डैश लाइनिंग से। ओके। उसके बाद we can also use grid specifications to create subplots। grid specifications यानी कि ये देखिए, आपको आउटपुट दिखा देता हूं पहले मैं। these are the grid specifications। grids हैं, कई grids हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, आई टुक मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एस पीएलटी, और मैटप्लॉटलिब से ही मैंने ग्रिड स्पेसिफिकेशन लिया है। तो ग्रिड क्या होती है, ये आपने जो ये देखिए, इस प्लॉट के अंदर भी ग्रिड बनी हुई है। ग्रिड यानी वो आप ग्राफ पेपर होता है ना अपना, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में वो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना पीछे, ये, और इसी के ऊपर यू आर मेकिंग दिस प्लॉट। ठीक है। तो इसी को हम ग्रिड कहते हैं। सो वी कैन गिव अ स्पेसिफिकेशन टू द ग्रिड। ठीक है। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके अंदर, ग्रिड के अंदर, की कैसी बननी है। तो हमने कहा कि आप ग्रिड स्पेसिफिकेशन मैटप्लॉटलिब से ले लीजिए। दैट मीन्स वो ग्राफ पेपर वाला ग्राफ, वो पीछे जो रो एंड कॉलम बने हुए हैं, वो ले लीजिए आप। ठीक है। देन यू कैन स्पेसिफाई दिस ग्रिड एंड यू आर सेइंग आई रिक्वायर 2 कॉलम एंड 2 रो। दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। और टाइट लेआउट चाहिए मुझे। ठीक है। कंस्ट्रेंड लेआउट ट्रू। कंस्ट्रेंड लेआउट यानी मेरा फिगर बिल्कुल फिट बैठना चाहिए उसके अंदर, ऐसा मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए।
ठीक है, और 2 कॉलम और 2 रो में चाहिए। और जो पहला वाला प्लॉट होगा वो आएगा 0 0 के अंदर, दूसरा वाला 0 1 के अंदर, थर्ड वन विल कम इनटू 1 0 एंड फोर्थ वन विल कम इनटू 1 1। ये चार जो हैं, फोर स्पेसिफिकेशन, फोर ग्रिड्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर। ये मुझे बनाने थे। लेट मी रन द कोड। ठीक है, एंड ये आप देख लीजिए, ये फर्स्ट ग्रिड बनी है, ये सेकंड ग्रिड बनी है, ये थर्ड ग्रिड बनी है, और ये फोर्थ ग्रिड बनी है। चार ग्रिड आपके लिए बन गई है। ओके, आप ही ने बोला था ना कि ये आप ऐसे बना दीजिए। और 0001 दीज आर द इंडेक्सिंग, आप जानते ही हैं। ये मेरा 00 इंडेक्स है, ये मेरा 01 है, दिस इज माय व्हाट 10 एंड दिस इज 11। ठीक है, तो 2 रो 2 कॉलम का स्पेसिफिकेशन आपने वैसे भी दिया ही था, तो आपकी करस्पॉन्डिंगली ग्रिड बन चुके हैं, बन के तैयार है। ओके, ये आप कर सकते हैं। फिर आगे वो बोल रहा है कि इन ग्रिड स्पेसिफिकेशन के अंदर आप अलग से, यहाँ पर बोला गया वी कैन वी कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस। एंड अभी यहाँ 3x3 विजुअलाइजेशन बनाना है, दैट एन एंटायर रो इज ऑक्यूपाइड बाय अ प्लॉट। पूरी की पूरी रो प्लॉट से एक्वायर रहेगी। तो वो कैसे रहेगी देखते हैं। हियर ऑल्सो आई टुक ग्रिड स्पेसिफिकेशन, ले लिया मैटप्लॉटलिब से। बोला कि जो है यू हैव टू ऐड ग्रिड स्पेसिफिकेशन 3,3, 3,3। तो 3,3 क्या होता है? व्हाट इज 3,3? क्या क्या समझ रहे हैं मन? 3,3 का ग्रिड स्पेसिफिकेशन, ऐड ग्रिड स्पेसिफिकेशन 3,3। ऊपर क्या ऐड करा था हमने? यहाँ देखिए, हियर आई एम सेइंग ग्रिड स्पेसिफिकेशन डॉट ग्रिड स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ कॉलम टू, रो टू एंड वगैरह वगैरह, ये हमने लिखा था। ठीक है, और यहां हम लिख रहे हैं फिगर डॉट एड ग्रिड स्पेसिफिकेशन 3,3। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये देखिए, यहां पर एक ग्रिड ये बनी हुई है, एक ग्रिड ये बनी हुई है, और एक ग्रिड ये बनी हुई है। आई एम हैविंग 3 ग्रिड्स अवेलेबल हियर। ठीक है, तो यदि मैं 3,3 बोलूं तो 3 रो, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास एक ग्रिड ये है, लेकिन कॉलम 3 नहीं है। ये एक 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, कॉलम मेरे पास ज्यादा है। आगे देखते हैं क्यों हो गया ऐसा। जब मैंने बोला कि इस स्पेसिफिकेशन का मुझे फिगर बनाना है, बट आई एम एडिंग अ प्लॉट, when I'm adding a subplot, here I'm saying at the 0th row add as many as rows is possible। कोलन लगाया मैंने यहाँ पर, कोलन। ठीक है, कोलन लगाया यहाँ पे। तो वो 3 को 0 1 2 कुछ, मतलब आप खुद सोचिए क्या ले रहा होगा। वो कोलन लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 0 कोलन। और 0 कोलन में वो जीरो, ये देखिए 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, 5 कॉलम्स ले लिए उसने। ये कंसिडर करा। ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 में पॉइंट पॉइंट टू की स्पेसिंग से 5 कॉलम ले लिए उसने। ये बनाया। क्या सोच के वो बना रहा है? यहाँ पर आपने कुछ दिया ही नहीं अपने अपने ये करने के लिए। ठीक है, और अगले वाले केस के अंदर, GS1 वाले केस के अंदर भी, इन केस ऑफ GS1, हियर ऑल्सो देखिए नीचे, ये आपका जो है वो बन गया। ठीक है, ये आपका एक ग्रिड बन गया अगेन। एंड फिर वही बात है, 1 कोलन, एंड इट इज अगेन मेकिंग 5 कॉलम्स। ये दूसरा वाला ग्रिड बन गया, और ये तीसरा वाला ग्रिड बन गया, ये 2 कोलन, ऐसे ग्रिड बन गया। ठीक है, और जो ग्रिड है वो 0 से 1 के बीच में ही है। ये देखिए 0 से 1 के बीच में, यहाँ है 1 2 3 4, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो यार ये कैसे 4 रोज एंड 5 कॉलम बना रहे? मैंने तो दिया ही नहीं था यहाँ 4 रोज एंड 5 कॉलम वाला मैटर। हाउ इट पिक्ड 4 रोज एंड 5 कॉलम्स? क्या उसके दिमाग में आ रहा है? ठीक है, ऊपर वाला हम यदि बेसिक केस देखें, ठीक है, तो हियर आई एम गिविंग द स्पेसिफिकेशन टू दिस ग्रिड स्पेसिफिकेशन 0,0 पर, और मैं पहले से प्री डिफाइन कर चुका था 2 रो एंड 2 कॉलम के अंदर आएगा। लेकिन अभी एक बात जो हमने मिस कर दी ऊपर पढ़ने में, वो क्या मिस करा? यहां देखिए, यहां भी ये तो लोकेशन थी, 00 01 10 11, ये लोकेशन थी, है ना, कि यहां पर ग्रिड बननी है। लेकिन इस ग्रिड के अंदर, इनसाइड दिस ग्रिड, हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम विल बी देयर, ये इस बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। ये देखिए, ये जो ग्रिड बनी है, ये अंदर
ये 1 2 3 4 5, 5 रो, एंड 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 5 रो एंड द 5 कॉलम, ये बने इसके अंदर। ये जो आउटपुट देख रहे हो, 5 रो एंड 5 कॉलम बने। यहाँ मैंने कुछ दिया ही नहीं कि 5 रो 5 कॉलम बनने। वेयर? यस, पूछो। सर 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 शायद कुछ मिस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रिड है ना, वो एक प्लॉट की बात कर रहा है। जो विच वन? फिगर डॉट एड सब प्लॉट जब आप बताते हाँ हो हाँ स्पेसिफाई, तो उसका हाँ, ग्रिड दे दिया। स्पेसिफाई मतलब ये 0 रो और 0 कॉलम पे एक ग्रिड बनेगा, जिसका नहीं वो तो बन गया ना सर, वो इस तो मैं बोल रहा हूँ। इंटरनल ग्रिड इस पे कुछ नहीं इस है, हाँ सिर्फ सर, वही तो कह 4 रहा हूँ। ग्रिड बने यहाँ पे। नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 4 ग्रिड बनी है। लेकिन मेरा मेरा ये वो तो सर हो गया, लोकेशन की बात तो हो गई सर। इस 0 0 लोकेशन पर एक ग्रिड बन गया, 0 1 पर दूसरा ग्रिड बन गया, 1 0 पर तीसरा ग्रिड बन गया, एंड 1 पर नहीं नहीं चौथा नहीं ग्रिड सर, बन वो गया। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। अगर हम्म अगर हम फर्स्ट ग्रिड में कुछ प्लॉट करेंगे ना, हम्म तो हम्म ये ग्रिड चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम्म वो डिफॉल्ट 0 to 1 ले रहा है, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। हम्म, तो वो अगर सर हाँ, मेरा अगर हम एक स्वर पे जो अपना है वहां पे कुछ प्लॉट कर दे, जैसे प्लॉट कर दिया 1 to जैसे 10 ये और प्लॉट 1 करा to था, 20। जैसे ऊपर यहाँ प्लॉट करा था हमने। हाँ हियर हाँ, तो वी ऐसा डिड अ अगर प्लॉट प्लॉटिंग। कर देंगे ना उधर, हाँ तो हाँ। ये 0 to 1 नहीं दिखाएगा, वो कुछ हम्म, अलग ही दिखाएगा। तो वही वही सर जैसे मैं क्या। आप यहाँ से कुछ हाँ 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 सर, ये वाला। यहाँ से कॉपी करके ना हम्म, उसमें डाल दीजिए, वो कुछ अलग दिखाएगा। ओके, यहाँ से कॉपी करके यदि हम उसके अंदर डाल देते हैं, इन ग्रिड्स के अंदर, हाँ जैसे, जैसे हाँ ax ये डॉट अगर, प्लॉट, ये आपने करा था, ax डॉट हाँ प्लॉट ये हाँ, ये डेटा। अगर प्लॉट कर देंगे ना, वो कुछ अलग, वो 0 to 1 नहीं दिखाएगा। ओके, 0 to 1। तो सर मेरा कंसर्न ये था कि मैंने खुद से कुछ दिया नहीं। मैं कहना चाह रहा हाँ, हूँ। वो तो सिर्फ उसने स्पेसिफाई कर दिया एक हाँ, लोकेशन के, ऐसा ऐसा है मेरे पास। तो सर वही वही जो जीरो डाउट, टू उसी डाउट को सर मैं पिकअप जीरो करना टू चाह वन रहा का था। कुछ है ही नहीं उसमें, तो मतलब सिर्फ वो वो चीज़ डिफॉल्ट ले रहा है 0 to 1। डिफॉल्ट ले रहा है, बस वही वही चीज़ मुझे पिकअप करनी थी कि इट इज़ नॉट टेकिंग एनीथिंग। ठीक है, मतलब आपको यदि क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को माइंड में आ जाए कि सर आपने सिर्फ लोकेशंस पर ग्रिड लगाई है, लेकिन ये 5 रो एंड 5 कॉलम यही क्यों आ रहे हैं इतने, मतलब क्या रीजन बन गया कि 5, और नीचे नीचे भी आपने ये देखिए, हियर ऑल्सो यू आर एडिंग ग्रिड स्पेसिफिकेशन 3 क्रॉस 3। यहां भी सर आप कोई प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे, यहाँ कोई प्लॉट करा आपने? हैव यू डन एनी प्लॉटिंग हियर? कुछ प्लॉटिंग तो नहीं करा आपने। फिर आप जो है ऐसे ऊपर ऐड ग्रिड करा था मैंने, ऊपर खैर ऐड ग्रिड तो करे नहीं था मैंने, ग्रिड स्पेसिफिकेशन ही डिफाइन करे थे, मतलब किस पोजीशन पर क्या रखना है। ओके, सो हियर यहाँ आप कह रहे हो फिगर डॉट ऐड ग्रिड स्पेसिफिकेशन 3 3, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? और यहाँ फिर सब प्लॉट्स कर रहे हो 0th लोकेशन पर, 1th पर और 2 पर। मैं इसी को उससे कंपेयर कर रहा था कि यहाँ पर फिर ग्रिड ऐसी क्यों बनी, ऊपर जैसी क्यों नहीं बनी, व्हाट वाज द रीजन। यही तो मैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर मैं वापस ऊपर इसलिए गया। वो तो बाय डिफॉल्ट है, ये भी बाय डिफॉल्ट ही कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, दिस इज G0 कोलन। मेरा क्वेश्चन ये था कि 0 कोलन यानी कोलन यानी आई हैवंट स्पेसिफाइड एनी रो, मतलब क्या क्या करना है यहाँ पे। 0 कोलन, 0 कोलन यानी 0 0 पर, जैसे आपका था ना 0 0 पर ये बन गया, 0 0 पर ये बन गया। तो क्या ऐसा मीनिंग है इसका कि 0 0 एंड 0 वाली कोई बात नहीं है ना? 0 0 होता तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो एंड कवर एवरीथिंग, रेस्ट पूरे कॉलम कवर कर लो, जितने भी बाय डिफॉल्ट आ जाए आपके पास। तो यही हुआ है यहाँ पर जो 0 कॉलम रखा आपने, 0, तो वो पहला वाला ये, दिस इज द 0th रो। ठीक है, एंड कोलन आपने रखा, दैट मींस बाय डिफॉल्ट भाई जितने भी कॉलम्स बन रहे हैं, जहां तक जा रहा है वहां तक ले जाओ उसको। ठीक है, क्योंकि आपने 0 0 नहीं दिया और 0 1 भी नहीं दिया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये ऐसा नहीं दिया आपने। ठीक है, अगले में आपने क्या दिया, अगेन जस्ट मेक अ सब प्लॉट, यू सेड 1 कोलन, 1 कोलन, 1 कोलन का मतलब फर्स्ट रो, तो ये आपकी थी 0th रो, अब ये है आपकी 1th रो, दिस इज योर 1th रो, 1th रो एंड अगेन वो सारे, क्योंकि आपने कोलन कर दिया, यहां पर कोई और लोकेशन तो दी नहीं है, तो उसने उठा के बाय डिफॉल्ट सारे फिर पूरे कवर कर दिए। तो अंदर सेल्फ में ऑप्टिमाइजेशन जो भी उसका रखती है टेक्निक, सेल्फ सेल्फ एनालिसिस करते हुए इंटरनली, वो अपना पूरा की पूरा क्या कर रहा है,
बना रहा है वो। आप जैसा आपने कहा कि सर आप यू आर नॉट गिविंग एनी डेटा हियर टू बी प्लॉटिंग, सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सेल्फ एनालाइजिंग एंड इट इज गिविंग कि वो दे रहा है, ऐसा प्लॉट बना के दे रहा है। थर्ड वाला में ये करा आपने, टू कोलन, तो थर्ड वाली रो में आ गया। थर्ड वाली रो में कोलन का मतलब अगेन यू आर नॉट स्पेसिफाइंग कौन सी क्या नेक्स्ट लोकेशन है, तो उसने फिर पूरा कवर कर दिया। इस तरीके से उसने वो तीन जो है थ्री, ठीक है, जो आप कह भी रहे थे यहाँ पे, ठीक है, AX1 AX2 एंड AX3, थ्री जो है आपने जो आपके ग्रिड स्पेसिफिकेशन ग्रिड्स बना दिए हैं। ओके, तो इसको देखकर मुझे ये आया कि यार मैंने ना तो नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए ना तो नंबर ऑफ कॉलम कितने नहीं दिया, फिर ये कैसे ऑटोमेटिकली ले रहा है सेल से। ऊपर भी ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि हाउ व्हाट मेड इट टू क्रिएट 5 5, व्हाट इट मेड इट टू क्रिएट, नहीं बोला हम, बट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया लोकेशन के हिसाब से बस। तो यहां भी लोकेशन लेकर ये तीनों बना दिए उसने। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या कहा जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब लोकेशन देखो, अब चेंज करा उसने। ये देखो अब क्या होशियारी करी, कोलन 0 कोलन 1 एंड कोलन 2, इससे समझ में आ गया भाई तुमको जितनी रो लेना है लो लो। पहले कॉलम में ये वाला प्लॉट होगा, सेकेंड कॉलम में ये वाला प्लॉट होगा, और थर्ड कॉलम में ये वाला प्लॉट होगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, दैट मीन्स दिस इज अ कॉलम नंबर 1, दिस इज अ कॉलम नंबर 2, दिस इज अ कॉलम नंबर 3, मतलब तीन तीन सब प्लॉट बनाया ना आपने, थ्री सब प्लॉट्स। ओके, तो थ्री सब प्लॉट्स में जैसे आप ऊपर रो वाइज कर रहे थे, यहां आपने कॉलम वाइज कर दिया। तो 0th लोकेशन पर ये वाला ग्रिड, 1th लोकेशन पर ये वाला ग्रिड, एंड सेकंड लोकेशन पर या थर्ड सेकंड कॉलम पर ये वाला ग्रिड। बाकी रो की कोई टेंशन नहीं है, कोलन लिखा है वहां पे, कोई इशू नहीं है वहां पर रो। ऐसा करा, लेट मी रन द कोड, पता चल जाएगा। ठीक है, ये रहा, वो तो वैसे ही आना है, कोई इशू नहीं है। तो और ये जो ले रहा है ना, 0 0 0.2 0.4 0.6, ये सेल्फ से बाय डिफॉल्ट एक्सेस की सेटिंग जो भी होगी वो ले रहा है। ये दें 1 तक यहां जा रही है और सिमिलरली 1 तक यहां जा रही है, दोनों साइड 1 1 तक जा रही है, सेल्फ से ही वो अपनी एक्सेस की सेटिंग ले रहा है। तो ये मेरा प्राइमरी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, सर ने बोल भी दिया, ठीक है, कि आप जो सोच रहे हो सर वहां वो इतना इतना वो नहीं सोच रहा, क्योंकि आपने कुछ प्लॉट करा ही नहीं है उसमें। ठीक है, फिर भी जैसे किसी के मन में आए कि सर आपने ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इंटरनली इन ग्रिड नहीं दिया, तो क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ओके, सो दिस इज कॉलम बेसिस, ये काम हुआ है। ऊपर वाले में रो बेसिस काम हुआ था, ये रो थे। ठीक है, फॉर मेकिंग अ सब प्लॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अब कुछ और भी कर रहा है ये, 0 कोलन, यानी ये पहली वाली रो हो गई, 1 - 1, यार ये क्या हो गया, 1 - 1, ये देखो 1 - 1, ये देखिए, ये गजब गजब ही हो गया। देखिए ये कैसा सब प्लॉट बन गया 1 - 1 वाला। एंड देन फिर 1 - 1 हुआ, फिर अगले वाले में भी आई गेस इन्होंने 1 कोलन, फिर -1, 1 कोलन, फिर -1, ये मेरा थर्ड वाला प्लॉट हुआ, 1 कोलन देन -1, ये रहा 1 कोलन, यानी ये, ठीक है, एंड -1, इस तरीके का कुछ सब प्लॉट बनाया इसने। और फिर -1, 0 एंड -1, -2, ऐसा कुछ वो बना रहा है। तो यार इसने इसने पहली बात तो ये जो पूरे, जो मेरा एक्सेस है, ये पूरा मेरा जो एक्सेस है, इसके अंदर सब प्लॉट बना रहा है ये। तो ये लोकेट कैसे कर रहा होगा ये, हाउ इट इज लोकेटिंग द एक्सेस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, ये कैसे कस्टमाइजेशन कर रहा है इंटरनली, इसको समझा कैसे जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड। इसने इस ऐसा ऐसा कर दिया, मोर कॉम्प्लेक्स है ये सब प्लॉट बना लेना। ठीक है, इस टाइप का। तो देखते हैं, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द स्ट्रैटर्जी इट इज अप्लाइंग। ये लोकेशन वाली बातें हैं अल्टीमेटली, ठीक है, पूरा लोकेशन बेस्ड मैटर चल रहा है। तो भाई देखते हैं, इन सिंपल इन सिंपल मोड एज वी अंडरस्टैंड, ये देखिए, ये आपका पूरा एक्सेस है। ठीक, यदि मैं इसको बोलूं डिवाइड करूं, ऐसा बाय डिफॉल्ट, इसको ऐसा करें,
ठीक है, तो ये 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0 1 1 1 2, ये लोकेशन है। आपको उसने पहली वाली लोकेशन दी, क्या, कौन सी वाली, यहाँ पे आपको पहली वाली लोकेशन दी उसने, ये 0 कोलन, 0 कोलन वाली लोकेशन। तो भाई 0 0 कोलन वाली जो लोकेशन थी, ये वाली 0 कोलन वाली, यानी 0th रो, और कॉलम का मेरे को पता नहीं है। तो कॉलम नहीं पता, तो उसने उसने क्या करा, 0 वाली रो में ये पूरी प्लॉटिंग कर दी उसने, 0 1 0 एंड कोलन, 0 कोलन में। तो 0th रो में, ये 0th रो थी, इसमें पूरी प्लॉटिंग कर दी उसने। उसके बाद फिर आपने बोला कि अब हम देना चाहते हैं 1 - 1, 1 : -1, हम ये देना चाह रहे हैं। तो यार 1 : -1 को उसने इंटरप्रेट कैसे करा, यानी 1 तो रो नंबर 1 आ गई, यानी वो नीचे आ गया, ठीक है, वो नीचे आ गया, ये रो नंबर 1 है। -1 का मतलब क्या हुआ, वो व्हाट डज इट मीन बाय -1, वो कहां पर रुक गया जाके, देखिए -1 में कहां पर रुक रहा है वो, ये :-1, यहां लिखा है :-1, देखिए, तो 1, :-1 ये आ रहा है, तो 1 तो मेरी रो नंबर 1 हो गई, तो आ गया, चलो यहां पे बनेगा वो :-1 का मतलब व्हाट डज इट मीन, क्या कहना चाह रहा है। एंड यहां तो खैर अनलिमिटेड था वो, अनलिमिटेड था, यहां -1, -1 किसको बोलते हैं अपन, -1 तो मेरा आखिरी वाला ही पॉइंट होता है। आप स्लाइसिंग पढ़ चुके हो ना, लिस्ट पढ़ा है आपने, तो माइनस, अब यदि मैं लिखता हूं ऐसे इंडेक्सिंग करता हूं, 1 2 3 4 5, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, तो ये जीरो लोकेशन पे, 1th पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, और नेगेटिव इंडेक्सिंग यहीं से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 -5, तो वो बोल रहा है भाई -1, यानी आखिरी तक जाइए, ठीक है, -1 तक, तो उसको आप, ये जो बना है ना 1 : -1, ये इसका खुद का इंटरनल अजम्पशन है, ठीक है, -1 में उसने यहां तक कहीं कुछ बना दिया, ठीक है, ये कॉलम कॉलम वाली जो है 0 : -1 मीन्स द लास्ट कॉलम, ये कुछ ऐसा कंसिडर कर रहा है यहां पे, लास्ट कॉलम, तो कहीं यहां से शुरू करिए, -1 तक जाइए, फिर वो 1 : 1, यहां तो 1 कॉमा था, ये है 1 : 1 का मतलब भाई तू 1 से सारी रो ले, starting from 1 consider all the rows which are present in your space, और यहां वो कह रहा था कंसिडर ऑल द कॉलम्स विच आर प्रेजेंट इन योर स्पेस टिल -1, वहां तक ले, तो इसने यार इंटरनली बिठाने के लिए उसको कहीं बिठा दिया, फिट कर दिया उसको, और यहां बोल रहा है 1 : 1 यानी रो नंबर 1 एंड रेस्ट ऑफ द रोज ऑल्सो, यही होता है, एंड -1, तो भैया -1 में ये जगह बची थी, तो उसने भैया वहीं फिट कर दी, ने फिट कर दिया उसने, तो यहां पर लिया आपका 1, क्या लिया उसने, 1 : तो 1 : ने भाई वो रो नंबर 1 पर ही है, और वो पूरा जितनी भी नीचे स्पेस की जितनी भी रो होंगी सब उठा लेगा वो, सारी रोज आ जाएंगी, तो वो ये वाला सब प्लॉट हो गया। और फिर और कॉम्प्लेक्सिटी में गया वो, उसने लिखा -1 0, -1 0, तो 0 मतलब -1 0 का मतलब, और -1 -2, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, -1 0, अब इसमें क्या कहना चाहेगा वो, हम तो इंडेक्सिंग 0 से चालू करते हैं, तो -1 0 क्या होगा, -1 -2 क्या होने वाला है, ओके, इसने अब यहां पर सिर्फ स्पेसेस देखी जो बची हुई हैं, उसके हिसाब से यहां पर चिपका दिया उसने, ठीक है, इन दोनों को -1 0 एंड -1 -2, तो -1 भाई यही था जगह, ये लोकेशन थी -1 वाली, -1 यानी मुझे लग रहा है आखिरी वाली रो, सबसे लास्ट रो, तो लास्ट रो इतनी स्पेस बची थी, लास्ट रो और 0 कॉलम,
ठीक है, तो उसने लास्ट रो में ये करते और -1, ये अगेन लास्ट रो और -2, तो ये बची हुई जगह उसने यहाँ चुपका दिया उसको, ये कर दिया। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है इंटरनली, इसकी प्रोसेसिंग, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी, ठीक है, वो खुद से अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी वो समझ रहा है क्या करना चाहिए और वो बना रहा है। ठीक है, कुछ कुछ बातें जैसे जो बहुत जनरल थी वो हम समझ पाए, ये 0th रो में बना, ये 1th रो में बना, ये भी 1th रो में बना। ठीक है, कुछ चीजें समझ पाया, बाकी उसने स्पेसिफिकेशन ढूंढ लिया, ऑटो डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन इट फाउंड एंड इट मेक अ प्लॉट, वो कर लिया उसने। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ओके, ठीक, तो ये ग्रिड स्पेसिफिकेशन वाली बातें थी, सब प्लॉट को लेकर कर रहे थे, मोर कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्लॉट था ये। ठीक है, ऑलराइट, आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा ये सारी चीजें। फिर क्या हुआ, लेट्स क्रिएट अ ग्राफ सच दैट एक्स एक्सिस इज लॉग एंड वाई इज नॉर्मल। तो एक्स पर लॉग और वाई पर नॉर्मल, वो कैसे? तो हमने लिया नमपाई और लिया मैटप्लॉटलिब, और टी एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने दी np डॉट अरेंज 0.01 से 10 तक ले जाइए, 0.01 के गैप के साथ, स्टार्ट फ्रॉम 0.01 गो टिल 10 विद गैप ऑफ 0.01। ठीक है, तो पहला होगा 0.01, दूसरा होगा 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, वो 10 तक जाएगा। तो ये टी की वैल्यूज है, एक नंपी अरे बनाए टी की वैल्यू। फिर मुझे प्लॉट करना है सेमी लॉग एक्स, टी मुझे एक्स एक्सिस पर लेना है और ये वाली चीज मुझे वाई एक्सिस पर लेना है। तो मैं टी जो आपने लिखा है निकाला, ये आप ले लो एक्स एक्सिस पे, ये np डॉट कॉस 2n पाई इंटू टी, मतलब 2 पाई इंटू टी, 2 पाई टी, ये आप ले लो y एक्सिस पे। तो x और y यहाँ ये x हो गया, ये y हो गया, और आपने इसका log कैलकुलेट करा, सेमी लॉग। तो ये सेमी लॉग का मतलब होता है log एंड ये कह रहा है नॉर्मल, ऐसा करके कुछ होता है ये इस फंक्शन सेमी लॉग एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है सेमी लॉग एक्स के अंदर। ठीक है, तो भाई यहां तक तो उसने वो कैलकुलेट करा लॉग, फिर बाद में उसने वो कॉस वॉस बनाना शुरू कर दिया, ये ऐसे करके यहां से कॉस वॉस बनाना शुरू कर दिया, तो आधे पे लॉग बनाया और आधे पे कॉस बनाया, इसने ऐसा करके कुछ बना रहा है वो। ठीक है, ऐसा करके कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो पॉइंट जीरो नहीं वन। सर, वो ऐसा नहीं है। फिर से थोड़ा गलत हो रहा है। हम्म, क्या लग रहा हाँ, है आपको? तो जो छोटी हम्म हाँ, तो क्या है अभी, तो सिर्फ एक्स की जो स्केल है लॉग है। हम्म। तो जो छोटी वैल्यू होती है ना वो बड़ा दिखाता है। जैसे आप 0.2, पॉइंट आप जीरो वन से 0.01 लंबा कर दिया, क्योंकि उसका लॉग वैसा होता है जो उसकी सर, लॉग की वैल्यू लॉग होती है। लॉग 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यूज होती हैं? बिटवीन log 0 to 1 व्हाट आर द वैल्यूज? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो लॉग सेमी लॉग एक्स लिया है ना, हाँ हाँ, हाँ, तो सेमी लॉग का मतलब क्या है एक कि मिनट, जो 0.01, ओके, हाँ, और 0.01 के बीच में 0.01 मतलब पॉइंट, 10 to the power -2 और 10 हाँ, to 10 की पावर -2। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, तो ये बड़ा दिखाएगा। तो ये कब यूज किया जाता है, जब आपके पास बहुत छोटी वैल्यू हो और वो बहुत बड़ी वैल्यू हो। जैसे अपने पास जैसे 1 से लेके मिलियन तक की वैल्यू है, तो ओके, एक प्लॉट में 1 से लेके मिलियन तक की वैल्यू प्लॉट करना मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो एक भी दिखना चाहिए और मिलियन भी दिखना चाहिए, मतलब 10 लाख भी दिखना चाहिए और 1 भी दिखना चाहिए। जैसे 10 to the power 6, 1 और 10 to the power 6 दोनों भी लेंगे ना, हाँ तो हाँ, वो ऐसे दिखाएगा। आप प्रैक्टिस मतलब एक एक यहाँ पे एक कर सकते हैं, 1 1 एंड 10 to the power 6 ऐसा प्लॉट करके देखेंगे ना आप लॉग लॉग का, तो ऐसे ही दिखेगा वो। क्योंकि वो क्या होता है, वो छोटी वैल्यू जो होती है ना उसको बड़ा दिखाता है, क्योंकि वो ग्राफ में दिखनी चाहिए, इसलिए इसलिए वो सेमी लॉग एक्स है। ओके, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू कौन सी वाली है आपके, कौन सा वाला छोटी वैल्यू लग रहा है आपको? ये जो है ना हम्म ये 10 तो सब बहुत बड़ी हो गई, हम्म ओके, और हम्म छोटी वैल्यू हो गई 10 to the power -2। 10 to the power -2, एक मिनट, मेरा सर कंसर्न हाँ इस प्लॉट को देखकर हाँ हाँ जो जो रिजल्ट्स आया है,
ये ये जो है, ये क्या है सर? ये जो हाँ, प्लॉट आ रहा है, ये किस चीज को दर्शा रहा ये है? सिर्फ लॉग लिया है इसलिए। बस बस अगर बस आप सर, मैं यही कह रहा हाँ, था सर, ये लॉग लिया। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ये हाँ, मैं ये बोल रहा था, आपकी बात में समझ गया। मैंने क्या बोला था कि मैं इस इस प्लॉट को बोल रहा हूं क्योंकि वो ये लॉग बता रहा है। और ये क्या बता रहा है सर, ये बात का, ये क्या बता रहा था, ये क्या बता सर। रहा ये क्या बता रहा है? पूरा जस्ट लॉग ये स्केल ही लॉग ये। हाँ आप देखेंगे ना, हाँ हाँ। तो वो पूरा लॉग स्केल ही है वो, वैसे नहीं है वो। सर तो वो तो आप सर लॉग के अंदर आया। समझने के लिए ना, हम्म। हाँ वो लॉग के अंदर आया हाँ, तो सर तो पूरे समझने लॉग। के लिए हाँ आप एनपी, हाँ हाँ। हाँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप एक काम करिए, यहाँ पे सेमी लॉग की जगह ना सिर्फ पीएलटी डॉट प्लॉट कर दीजिए। वो ओके एक को बहुत छोटा दिखाएगा। सिर्फ ओके। ये प्रैक्टिस के लिए दिखा दीजिए कि ठीक पीएलटी है डॉट प्लॉट। ठीक है, PLT डॉट प्लॉट किसको, टी को करूं? और नहीं, सेमी लॉग एक्स जो है, तो वही यही प्लॉट है, पीएलटी इसी डॉट को हटा प्लॉट दें? सेमी ठीक है, लॉग एक्स है ना, वहां पे इसको सिर्फ हटा प्लॉट के लिख मैं दीजिए। प्लॉट कर रहा हूँ, हाँ, सिंपल। तो वैसा कुछ नहीं। हाँ, सेमी तो लॉग सिर्फ वो हटा आपने रहा हूँ। लॉग स्केल पे किया इसलिए वैसे दिखा रहा है। वो ठीक है, दिखा तो साइन ही दिखा रहा है। हाँ ओके, सिर्फ मैंने प्लॉट कर दिया। ओके, लेट मी रन द कोड। हाँ, ये साइन ही है, सिर्फ वो लॉग स्केल पे इसलिए वैसा दिख रहा है क्योंकि वो छोटा वैल्यू बड़ा करके दिखाता है। ये अब आपका हो गया है, ये आपका -1 से +1 y की वैल्यू। ठीक है, और जा रहा है 0 से लेकर 10 तक। ओके, जो कि हाँ आपने ली थी। टी की वैल्यू आपने जीरो पॉइंट मतलब 0.01 से 10 तक की ली थी। ये वैल्यूज लिया था आपने विद स्केल ऑफ 0.01, ये लिया था। और अंदर इसने हाँ, कॉस 2 पाई टी, वो तो वाई एक्सिस है, वो तो छोड़ ही वो वाई दीजिए, उसका एक्सिस है कोई है है ही ना, नहीं ना वो वो। वो वो वाई हाँ एक्सिस है। ये -1 से +1 की, आपको लग रहा है ये -1 से +1 तो वैसे ही रेंज होती है। ठीक है, साइन की, कोसाइन कौन की, सी? साइन एंड हाँ, कोसाइन वो तो है ना, वो क्योंकि तो हो रही आपने है। आपने एनपी डॉट कॉस्ट लिखा है ना। np डॉट कॉस लिखा है। हाँ, अगर कॉस्ट 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 लिखोगे तो 0 to 1 ही आएगा, जीरो या टू फिर -1 to 1 ही आएगा कॉस्ट साइन। -21 वो तो आएगा। हाँ, वही आ रहा है। वो तो है, मतलब वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है कि हाँ हाँ, 0 to रेसिप्रोमेट्री। 1 ही आता है साइन और कॉस का वैल्यू, या फिर कोई भी। हाँ, वो तो है। वाई एक्सिस का कोई है ये ही नहीं, सिर्फ टी का है। अगर टी को आप जैसे अगर यहाँ पे जैसे लिख दोगे ना, एनपी डॉट हम्म लॉग टी, हम्म। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे एनपी डॉट, नहीं नहीं, जो टी है एक्स एक्सिस पे, हाँ हाँ, ओके, इसकी जगह हम एनपी कुछ और डॉट लिखना लॉग चाह टी रहे हैं। कर, ठीक है, एन, एनपी डॉट लॉग टी कर दीजिए ठीक है, ना, जो टी है ना। हाँ उसको हम अगला कोड बना रहे हैं, इसको np डॉट लॉग टी करते हैं। ठीक है, np डॉट लॉग, एक्स एक्सिस हाँ, पर हम लॉग पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये कर रहे हैं। हम्म, ये तो हाँ, वैसे ही ये बन हो गया। गया आपका ये तो हाँ एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ लॉग तो किया वही बन इसलिए गया। वो आया है। आपने जैसे सेमी लॉग एक्स कर दिया ना, हम्म। इसलिए वो आया था। ये तो वही हो रहा है। ठीक है, ये एक्स का हाँ जो वैल्यूज है वो आपके कहाँ से, पॉइंट अगेन 0 1 से 10 के बीच में है, ये तो लॉग ले रहा है वो उसका, एनपी लॉग ले रहा है इन सब हाँ वैल्यूज का, और वो इस तरीके से दिखा रहा हाँ, मैं वही वही बोल रहा था मैं, क्योंकि वो आपने सेमी लॉग एक्स लिया था इसलिए। है। ओके अगर आप लॉग लॉग करोगे तो फिर वो दोनों का ये कर देगा, एक्स का लॉग और वाई का लॉग कर देगा। ओके, एक्स का एंड वाई का दोनों का। ठीक है, अभी हमने कॉसाइन लिया है, कॉस लिया है, एनपी कॉस लिया है उसका। ठीक, तो सेमी लॉग एक्स में ये कहना चाह रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं लॉग स्केल पर, वी आर कैलकुलेटिंग ऑन लॉग स्केल, जो आप कह रहे हैं। ठीक, ये जो हमारा प्लॉट है इनिशियल, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, वी आर हाँ कैलकुलेटिंग, वी आर जनरेटिंग अ प्लॉट ऑन लॉगरिथमिक स्केल। ओके, विद द बेस 10। मैं सही बोल रहा हूँ सर? मैं जो मैं समझ पा रहा हूँ हाँ उसको देखकर, विद द बेस 10, हाँ हाँ, है ना, ठीक। लॉग टू द हाँ बेस 10, है ना, यही ले रहे हैं हम। एग्जैक्टली। और आपका हाँ जो जो है आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस आपकी बनी है किससे, वो कोसाइन वाली, कौन सी, -1 to +1, ये हमेशा वही की वही रहेगी, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, -1 to +1 है। आपने सिर्फ इसको लॉग टू द बेस 10 पर कैलकुलेट किया। ठीक, ओनली दैट्स एग्जैक्टली। द थिंग। ठीक है, तो ये जो प्लॉट आया है, ये लॉग टू द बेस 10 वाला प्लॉट आया है आपका, और टी की जो वैल्यूज हैं वो इनके बीच में है, इतनी बात हुई है।
तो कंप्लीट इज अ लॉगरिथमिक थिंग। वो आपने ये बोला कि सर ये जो छोटी वैल्यू है उसको एनलार्ज करके बता रहा है ये यहाँ पे, है ना? तो एग्जैक्टली है ना? तो एग्जैक्टली, हाँ नीचे से हाँ। नीचे को देखकर मैं समझ पाया ये एक्स वाला ये लॉग टू द बेस 10 है, ठीक है? और वो जो वैल्यू निकाल रहा है तो ऑब्वियसली 0.01 होता है 10 की पावर -2, ठीक है? एंड पॉइंट फिर वैसे-वैसे जो भी होगा वो 10 की पावर -1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, क्योंकि आखिरी वैल्यू मेरी 10 तक है, ठीक है? तो टिल 10 वो हम्म जो है यहाँ पर बता रहा है, ये स्केल है एक्स की। ये जो प्लॉट आ रहा है ये हम्म लॉग का प्लॉट आ रहा है, ठीक है? लॉग टू द बेस 10 का प्लॉट आ रहा है आपका, ठीक है? ये जो है इससे समझ पा रहे हैं हम, सेमी लॉग एक्स से, ओके? और आगे जब हमने इसी को यूज करा, सिर्फ प्लॉट बनाया था मैंने, सेमी लॉग एक्स तो यूज नहीं करा, यहाँ पर भी सिर्फ प्लॉट बनाया था, ओके? तो सेमी लॉग एक्स यदि आप और कहीं यूज करना चाहें, मैं देखूं मेरे पास और कुछ है क्या? सेमी लॉग एक्स नहीं है मेरे पास, सेमी लॉजी है, एक एक दूसरा मेथड है सेमी लॉजी। सेमी लॉग वाई। हाँ हाँ, सेमी लॉग वाई है ये, सेमी लॉग वाई, सेमी लॉजी, ठीक है? उसको मैं बोला सेमी लॉग वाई है ये। तो एक एक्स वाला और एक वाई वाला, मैंने कि इसने जो एक्स पे आ रहा था उसको उठा के वाई पे कर दिया, ऐसा कर दिया। जो आप एक्स हाँ ले रहे थे, एग्जैक्टली। ये इसने देखिए, अब ये वाई स्केल देखिए। नहीं नहीं, एक्स को उठा के वाई पे नहीं कर दिया, वाई का लॉग ले लिया, जैसे -1 to 1 लिया था ना, हम्म, जो उसका कॉस की हाँ, वैल्यूज है। वो मतलब मेरा कहने का तरीका वही था कि वाई हाँ वाई वाली टर्म्स को लॉग ले लिया इसने, मतलब वही कहना था, एक्स की जगह एग्जैक्टली, वाई का ले लिया है, ठीक है? हाँ तो उठा के करने का मतलब ये है कि वाई, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पर 10 की पावर 0, 10 की पावर -3 और ये चीजें नजर आ रही हैं, ओके? यानी आप इसका इसका लॉग ले रहे हो, लॉग टू द बेस 10, एग्जैक्टली, है ना? हाँ और जो एग्जैक्टली, एक्स हाँ वाली चीजें हैं भाई वो वैसे की वैसे ही रही, जो एक्स वाली चीजें हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो 0.01 से 10 तक के बीच की थी, तो वो वैसे की वैसे ही रही, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? दैट विल रिमेन द सेम। नाउ यू आर टेकिंग द लॉग ऑफ वाई, देखिए? और वो भी डायरेक्ट लॉग नहीं लिख रहा, सेमी लॉग लिख रहा है वो। सेमी वो इसलिए लिख रहा है, या तो वो एक्स का लॉग ले रहा है या तो वो वाई का लॉग ले रहा है, ठीक है? या तो एक्स का लॉग या वाई का लॉग। यदि आपने सेमी लॉग एक्स लिया तो इट इज कैलकुलेटिंग द लॉग ऑफ एक्स, सेमी हो गया ना वो, वाई को तो लिया नहीं उसने, उसने सिर्फ एक्स का लिया, तो इट्स, वी आर हैविंग टू टर्म्स एक्स एंड वाई, तो सेमी लॉग एक्स दैट मींस इट इज कैलकुलेटिंग द लॉग ऑफ एक्स। तो जो लॉग ऑफ एक्स था वो यहाँ पर आपको नीचे बनता हुआ नजर आया, ये लॉग ऑफ एक्स, ये लॉग ऑफ एक्स था, ये पूरा, ये लॉग ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू मतलब जो टी की वैल्यू थी वो आपके पास थी, ये यहाँ से निकाली थी मैंने, उसका लॉग लिया है मैंने, ठीक है? और फिर ये प्लॉट आपके सामने नजर आया, ऐसा कुछ प्लॉट बना है। इसी को उसने सेमी लॉग, मैंने लॉजी लॉजी, ठीक है? लॉग वाई है वो, ठीक है? दैट इज लॉग वाई, सेमी लॉग वाई, यानी फिर से सेमी क्यों? क्योंकि वो अब एक्स का नहीं ले रहा, वो वाई का लॉग ले रहा है, ओके? तो ये मेरा वाई है, एनपी कॉस ऑफ, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका मैं लॉग ले रहा हूँ, और जो टी है वो एक्स जो भी है वो सारी वैल्यू नीचे आप एक्स एक्सिस में देखें, ये 0.01 से लेकर 10 तक की सेम है, लगी हुई है, तभी उसका नाम उसने सेमी रखा है। या तो एक्स का ले लो या तो वाई का ले लो, सेमी, आधा, ठीक? कंबाइंड नहीं ले रहा दोनों का, ठीक है? फिर भी हमने ऊपर एक कलाकारी करी थी यहाँ कि सर एक काम करो आप, तो वो नहीं ले रहा ना, लेकिन आप कर दो, कैसे? क्यों सर? हम जैसे आपने सेमी लॉग एक्स बोला तो ये एक्स का ले रहा था, यदि मैं इसी को लॉग लिख दूं हाँ, वो भी चलेगा ना सर। तो तो अब तो दोनों का क्योंकि लॉग हो शायद गया लॉग लॉग फंक्शन, ना हाँ ना। शायद लॉग लॉग का फंक्शन भी होगा, हाँ हाँ पाइथन में है या पता नहीं, लेकिन सर, पीएलटी डॉट लॉग लॉग भी हो सकता है। देखते ना सर, इसको कर रहा था, हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लॉग लॉग है ना सर, ये ये देखिए रहा। सर, पीएलटी लॉग लॉग आ गया, हाँ। आ गया। अब तो सर एक दोनों मिनट, का भी लॉग प्लॉट कर दो। मैं सर एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना इसी का लॉग ले लूँ यहाँ पर, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? तो एनपी डॉट लिखना पड़ेगा, एनपी डॉट लॉग लिखना हाँ, मैं पड़ेगा। वही करूँगा सर, एक मिनट, एन पी डॉट लॉग, ठीक? क्योंकि ये लॉग फंक्शन इज प्रेजेंट इन नमपाई, ठीक है? इसलिए आप एनपी लॉग लिखें और इसका प्लॉट बनाइए। ये देखिए, ये गजब ही बन गया सर, कुछ और ही हो गया ये, ठीक है? ये ऐसा हो गया, यानी आप ये जो वैल्यूज आई हैं, दीज आर द लॉग ऑफ वाई एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसा है। मतलब मैं वही एक ट्रायल कर रहा था कि आपने कहा ओके सेमी नहीं, लॉग एक्स का मतलब सिर्फ इसका लॉग, और ये जो वैल्यूज हैं दे आर पुटेड ऑन वाई एक्सेस,
तो हमने करा ये जो ये वाई एक्सिस वाली वैल्यूज है इनका भी लॉग ले लो आप, कंसिडर द लॉग ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, ले लो और यहाँ पर ऐसे बनाओ तो ये कुछ आ रहा है। मतलब अभी तो ये है कि अवर कोड इज रनिंग फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसने कुछ रन टाइम वार्निंग भी दी है आपको, और इसका काउंटर अभी आप बोल हाँ, रहे तो थे। शायद कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं होगी हाँ ना हाँ, सर, कुछ लॉग की वैल्यू कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। डिफाइन हुई, क्या हाँ हो गया कि वो माइनस माइनस आ गई हूँ शायद, नेगेटिव आ गई हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं, डिफाइंड ही नहीं होगी वो लॉग की वैल्यू। हाँ, सर वो लॉग निकाल नहीं पा रहे हैं उनका, उन वैल्यूज का अल्टीमेटली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो सर लॉग कभी भी जैसे नेगेटिव नॉट डिफाइंड हो जाता है ना? तो कोसाइन की कुछ वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना सर, कॉस की कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं। कॉस तो -1 से +1 के बीच में है, तो उसकी कुछ नेगेटिव वैल्यूज, तो उन नेगेटिव वैल्यूज के चक्कर में सर वो उनका लॉग कैलकुलेट नहीं कर पाया, और लॉग कैलकुलेट नहीं कर पाया तो आगे यहाँ पर तो उसने ब्रेक करा है, ये ब्रेक हुआ है, मतलब ये और नीचे ये सब बन नहीं पाया। इसी को आगे आपका जो अगला प्लॉट है लॉग लॉग वाला, यानी अब आप कह रहे थे सर कि लॉग लॉग लेंगे तो इसका भी लॉग लेंगे और इसका भी लॉग लेंगे, दोनों का लेंगे। आई एम गोइंग टू टेक द बोथ द लॉग्स। वो आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ये आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लॉग लॉग में, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है जब आप, ठीक है ये एक्स का तो हो ही गया, ये वाई का, ये 10⁻0 10⁻³ 10⁻6, ये कैसे ले रहा है वो फिर? ये स्केल क्यों हो गई? लॉग वाई के अंदर तो ये लॉग वाई, ठीक है हाँ ये लॉग वाई वाला था, हाँ है ना? तो ये लॉग वाली स्केल, वाई वाली स्केल यहाँ पर वापस मेंशन हो गई, ये लॉग वाई वाली हाँ स्केल है और ये लॉग एक्स वाली स्केल है। ठीक है, दिस इज लॉग हाँ, ये एक्स स्केल और ये लॉग वाई स्केल, जो अपन इंडिविजुअली ले रहे थे सेमी लॉग एक्स और सेमी लॉग वाई में, है ना? ये आपकी हाँ सेमी लॉग वाई वाली थी, ये है 10⁻0 10⁻³ एंड सो ऑन अप टू 10⁻15। दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द लॉग ऑफ दिस थिंग। और लेकिन यही चीज जब मैंने इंटरनली लॉग पे पकड़ी तो उसने मुझे वार्निंग फेंक दी कि कुछ चीजें डिफाइंड नहीं है, ये पूरा नहीं बना पाया नीचे तक। हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यूज यहाँ पे देखिए, अगर वाई स्केल देखिए -5 हम्म -10 हम्म हम्म -15 है। हम्म। तो सर, लेकिन अगर आप लॉग लॉग पे देखेंगे वो तो 10⁻⁻ हम्म, -5 लिखेगा। हाँ 10⁻⁻ अगर लिखिएगा, ये देखिए ये 10⁻³ हाँ एन वगैरह वगैरह करके लिख रहा है ये। हाँ, तो इसलिए वो लॉग लॉग करेंगे तो आएगा, लेकिन हाँ लॉग लॉग जैसे करेंगे तो ये आएगा, ये ऐसे चाहिए तो नहीं इंडिविजुअल आएगा। करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ऐसे इंडिविजुअल करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए सर एक ट्रायल करा मैंने, आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से मैं उसको कर रहा था और बन तो गया प्लॉट लेकिन नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने तीन चीजें देखी यहाँ पर, एक तो हमने लॉग सेमी लॉग एक्स देखा, if something written in that particular function then I need to take the log of the x component, y as it is बनेगा, है ना, y axis पे। when then we checked semi log y वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें y का लॉग होगा और x वाला एज इट इज x एक्सिस पे बनेगा। जब ये दोनों के लॉग लेने हैं बोथ, देन आई एम गोइंग टू यूज लॉग लॉग और ये उसका प्लॉट बनेगा। ठीक है, ओके। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये सर, वैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर और ऐसे यूज ठीक है नहीं करते, बट इट्स अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशंस, मैटप्लॉटलिब में है। सर, अगर आप साइंस में कर रहे हो ना, हाँ तो जैसे करना ये तो पड़ेगा वो कर कंप्यूटर वो, हाँ इंजीनियरिंग हो गया। हाँ 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 हाँ, यदि आप जैसे जो मेरा फील्ड है इसलिए सिग्नल, मैं बता रहा हूँ, हाँ बाकी सर, कुछ नहीं। सर और आप आपने इतने जो क्वेरीज और आपने सजेशन इसलिए दी क्योंकि मुझे, मैं समझ गया सर आपकी फील्ड है और आपने ये सारे प्लॉट करें, हाँ है ना सर? तो जैसे आप ये साइंस जैसे आप कह रहे हैं एंड सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें आई गेस, ठीक है, तो वहां पर, तो आप, मैंने आपको मेरा सीवी भेजा था, तो आपको ये हाँ शायद मेरा बैकग्राउंड पता है। हाँ हाँ, तो जो है उस हिसाब से यहाँ हेल्पफुल होंगे सर। मुझे लग रहा है ये फंक्शंस मैटप्लॉटलिब में भी है, इन मैटप्लॉट, मैटलैब में है बहुत सारी ये, है ना, मैटलैब में। है ना? तो सर वहां पर मैट भी, जो मैं मैटलैब यूज करता हूँ उसमें है ये सब। हाँ हाँ मैटलैब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर मैटलैब के अंदर ये फंक्शंस ऑलरेडी हैं और पाइथन ने मतलब पाइथन के अंदर भी इनको हमने ले लिया। तो मैटलैब मैट्रिक्स लेबोरेटरी जहाँ पर आपका वो एक टूल है और वो आपका जो भी आप ये ऐड करते हैं कंपोनेंट्स और वहाँ पर ये इनको यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए।
ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड मैकेनिकल बैकग्राउंड आई गेस। ठीक है, दैट इज ए फेमस टूल सो मैटलैब। टोटली थ्योरेटिकल फिजिक्स। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने करा। एंड देन अब ये से कुछ और भी विजुअलाइजेशंस बनाए हैं यहाँ पर। जैसे कि ये रहा, एक्स आपने ले लिया लाइन स्पेस 0 से 2 पाई। ठीक है, 100 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करना है 0 से 2 पाई, यानी पूरा 360 डिग्री उठा लिया आपने एक्स का वैल्यू। ये एक्स का वैल्यू उठा के आपने साइन के अंदर दे दिया, तो ये लाइन स्पेस यानी 0 से 2 पाई, यानी वो 100 पॉइंट से 0 से ये 2 पाई तो होता है पूरा, 2 पाई 360 डिग्री होता है। सो 0 से 360 डिग्री एंड 100 पॉइंट्स आप ले रहे हो और इनको साइन के अंदर पटक रहे हो कि दे दो और साइन कर्व बना दो। फिर आपने क्या करा, वाई ई इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड लेंथ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 10। तो जितनी भी एक्स एक्स की लेंथ आ रही है, लेंथ ऑफ एक्स देख लेंगे कितनी आ रही है, उसको प्रिंट करवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक 100 पॉइंट्स होंगे। लेंथ ऑफ द एक्स शुड बी 100, इजंट इट? क्या होना चाहिए प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, क्योंकि आप 100 पॉइंट्स ही तो बनाने को बोल रहे हो उससे। यहाँ पर क्या बोला आपने उससे कि 0 से 2 पाई के बीच में 100 पॉइंट्स बनाओ, तो इट शुड बी द लेंथ ऑफ एक्स, इट शुड बी 100 ओनली। ठीक है, और वो कह रहा है जितनी भी लेंथ ऑफ एक्स है उसको 10 से डिवाइड करो। और एनपी डॉट रैंडम 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 वैल्यूज जो हैं, जैसे मान के चलो 10 रैंडम वैल्यूज वो ले लो और उनको मार्क करो एक्स और वाई पर, उनकी मार्किंग करो। लेकिन मुझे लग रहा है 100 से कुछ ज्यादा ही प्लॉट हो रही, लेट्स सी, देखते हैं लेंथ ऑफ एक्स कितनी है, क्या बोल रहा है ये। भाई मैं तो समझ 100 ही तो है यार, सही तो बोल रहा था मैं, 100 ही है लेंथ तो। मेरा बस कंसर्न ये कि ये क्रॉस जो लगे हैं ये 100 है कि नहीं है, होंगे। ठीक है, ये जितने भी क्रॉस लगे हैं ये 100 होंगे। तो हमने क्या करा, एक एरर बार होता है, देयर इज अनदर मेथड एरर बार। सर इसके बारे में आप कुछ जानते हैं, इसको यूज करा है आपने, एरर बार? एरर बार, दिस मेथड। एप्लीकेशन में जाएगा ही नहीं प्लॉट। ओके। तो हाँ हाँ। तो आप हाँ। एवरेज लेते हो हम्म। और फिर हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करते हो। हाँ। जैसे अगर आप जो जिसका लेंथ है ना, हम्म। जैसे आपने हाँ 2 np.p हाँ पाई, हाँ हाँ। इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिया ना, हम्म तो इसका जो लेंथ है, हम्म इसका जो एरर बार का, हम्म। वो वहां पे वो ऐसा आएगा। मतलब तो आपने ये वाई एरर को वाई लिखा है, वाई का मतलब मुझे वाई पता एरर, नहीं, शायद वाई एरर बोल रहा हाँ है। वाई एरर सही है, वो एरर ही है, वाई एरर ही हाँ है। हाँ हाँ, तो हाँ, या फिर आप ये जो वाई एरर बार है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से प्लॉट कर सकते हो, एरर से प्लॉट कर सकते हो, या मीन से प्लॉट कर सकते हो, कुछ भी। अच्छा। है ना, ठीक है, हाँ हाँ। जो एरर बार है उसका लेंथ। हाँ हाँ। तो सर यहाँ मैंने एरर बार कैलकुलेट करा है अपना नंपाई से, हाँ रैंडम कुछ लेकर उसको लेंथ को 10 से हाँ, डिवाइड करके आई आई टुक। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड सिर्फ एनपी डॉट स्टैंडर्ड हाँ वो डिविएशन कर कर लेता हूँ, सकते हैं, चलो तो सर एक काम कर लेता हूँ, हाँ मैं वो भी देख लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड मैं ले लेता हूँ एरर बार में। यहाँ पर भी नहीं कराया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वी आर टेकिंग एन पी डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, एस टी डी कर लें, एस हाँ, टी स्टैंडर्ड डी डेविएशन ऑफ, ऑफ हाँ स्टैंडर्ड किसका ले लें हम, स्टैंडर्ड एक्स, डिविएशन एक्स का ले लें। ठीक एक्स है, तो एक्स का, हाँ ये मेरा एरर आ जाएगा और उसको अपन प्लॉटिंग पे लगा देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, ये आ रहा तो सर। ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम्म। एक्स, किसका, एक्स का। एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन है ये, वाई एरर। तो ये जितने भी क्रॉस हो रहे हैं ये सब वाई एरर हैं, वाई एरर सारे, और 100 होंगे ये टोटल कुल मिला के, हाँ टोटल 100 है और इसको क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है एनपी डॉट रैंडम, एक कोई रैंडम इंटीजर, एक कोई रैंडम इंटीजर वो होगा 100/10, यानी क्या होगा 10, है ना। अल्टीमेटली कोई रैंडम इंटीजर, कोई 10 रैंडम, मतलब कोई जीरो से, मतलब कुछ तो भी लेना चाहिए इसको, कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए इसे, वो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। एनपी डॉट रैंडम, व्हाट शुड बी द एरर। मैं वाई भी प्रिंट करवाता हूँ, इससे भी पता चल जाएगा कि वो वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, लेट मी प्रिंट दिस थिंग। ठीक वो है, तो ये देखिए, रैंडम भी आएगी ना वो सर, कुछ क्योंकि रैंडम आ रही आपने है, रैंडम के 100 लिए। रैंडम वैल्यू, हाँ मतलब 100 रैंडम वैल्यूज आ रही हैं, हाँ ऐसा करके 100 रैंडम वैल्यूज आ रही हैं, ये सब की सब 100 रैंडम वैल्यूज हैं,
पूरी। तो कभी कभी साइंस में आप मीन प्लॉट करते हो, स्टैंडर्ड हम्म डेविएशन प्लॉट करते हो। हम्म हम्म वो जो एक्सपेरिमेंट का एरर जो है वो दिखाने के लिए ये हम्म पब्लिकेशन में यूज किया जाता है। हम्म। तो अगर एरर बार नहीं है तो कोई भी प्लॉट अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं होता। और सर मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए, 0 से 10 तक के बीच की ही कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, और जो भी वैल्यू आई है मैंने उसको सर 10 से डिवाइड करा है। यदि मैं 10 से डिवाइड नहीं हाँ, करूँ, आप देखिए, ये सब जितनी वैल्यू है, 1, ये 8, है ना, 8.5 जो भी होती, तो अ, ऐसा ये कुछ। तो सर इसका प्रॉपर्टी है ना, रैंडम फंक्शन का प्रॉपर्टीज आ गया ये सब। हाँ, रैंडम फंक्शन की प्रॉपर्टी आ गया, उसको मैंने 10 से डिवाइड या करा। ये हाँ, उसको वो तो मतलब वो रैंडम फंक्शन का प्रॉपर्टी, उसमें अपना अपना कुछ नहीं है, जो अपना कुछ। रैंडम डॉट रैंड का है उसका, हम्म। उससे ये आ रहा है। कुछ भी उसने वैल्यू लिया रैंडम, और 100 रैंडम वैल्यूज हाँ, 100 वैल्यूज को यहाँ पर इस पे क्रॉस करा है उसने, सारे एरर मार्क करें जो भी है। वाई यानी मुझे लग रहा है कोई प्लॉट मारा है उसने। ठीक है, वाई एक एरर जो है वो यहाँ पर प्लॉट किया गया। अब आपने यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करवाया, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ, आपने मार्क यहाँ किया, पे आप मीन भी प्लॉट कर मीन सकते हो, भी तो कर मीन सकते आएगा हैं। लगभग इसका क्या, जीरो ही आएगा शायद। हाँ, जीरो ही आएगा क्योंकि साइन फंक्शन है। देखते हैं सर, एनपी डॉट मीन लिया तो जीरो, मीन ले तो लेते आएगा हैं, ही, दिखेगा ही नहीं कुछ। देखता हूँ। हम्म, ये देखिए, ये आ रहा सर ऐसा। तो मीन क्या आ गया, मीन कैसे आ गया, साइन का मीन क्या होता है? देखिए, अ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट मी प्रिंट वाई ई, हाँ, प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, थ्री मीन पॉइंट वन ऑफ, थ्री नहीं, शायद वाई आपने ये लिया है ना, तो यहाँ पे मीन ओके, एनपी डॉट मीन वाई आएगा तो। हाँ, वाई, हाँ, वाई एक्स लिया आएगा। है तो वाई आएगा, वाई वाई ले रहा वाई। हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, सर ये आ तो रहा है, दिखेगा नहीं क्योंकि, आपको दिखेगा ही नहीं एरर, हाँ, क्योंकि क्योंकि एरर जीरो आ रहा है। ये जीरो आ रहा है। ये देखिए, ये तो कुछ फिर भी बना है, ये प्लॉट बना है कुछ। ठीक है, यहाँ पर हाँ, लेकिन आप एरर देखेंगे ना, यहाँ पे एरर का मैसेज क्या है? जो लास्ट लाइन होता है एरर, आपसे आपसे ही सीखा है सर, एरर हाँ का हाँ, मैसेज जो, नहीं नहीं, एरर का मैसेज, वैल्यू एरर्स एरर का का मैसेज मैसेज जो ये आएगा। वाला, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, एरर ये मस्ट आपसे नॉट कंटेन नेगेटिव वैल्यूज, नहीं। हाँ। इट नॉट कंटेन एंड नेगेटिव वैल्यूज, यानी कहीं ना कहीं तो सर निगेटिव वैल्यूज आ रहा है नेगेटिव वैल्यूज कैलकुलेट हो हाँ। रही है, इसके कारण वो नहीं दे पाया। मीन नेगेटिव, नेगेटिव कुछ कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए वो प्लॉट नहीं कर पाया वो, और जो कुछ प्लॉट कर पाया एग्जैक्टली। सिर्फ इतना कर पाया है वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली यदि मैं बाकी लोगों को लो भी कंसर्न में रख के बात करूं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द डेटा, होता है, तो मुझे उन एरर्स को मार्क करना है। एम आई राइट सर, सही कह रहा हूं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द तो डेटा, हाँ, और उन्हें मुझे मार्क करना है। तो अभी यहां पर एक रैंडम थॉट्स के हिसाब से, ठीक है, आपने बोला कि चलो देख लो कि साइन कर्व है मेरा बना हुआ है डेटा पर, कोई भी एक डेटा है, देर इज सम डेटा, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे डिफाइन करा। ठीक है, क्या बोला, 0 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में मैंने बोला 100 पॉइंट्स बना लो, इनमें कुछ एरर हैं, इनमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि एररनियस है। ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स एररनियस हैं, तो भाई मैंने पहले तो ये लेंथ निकाली, 100 है, एक्स 100 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको एक्स साइन कर्व के अंदर रखा, वो साइन प्लॉट बना देगा, वो साइन प्लॉट बन गए। उसके बाद हमने क्या बोला यहाँ पर, एनपी डॉट रैंडम रैंडम लेंथ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 10, ये एरर पॉइंट्स है, दीज आर द एरर पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या आ रहा है सर, ये 100 जो पॉइंट्स आए ये क्या आ रहा है, व्हाट दीज आर, व्हाट दीज आर, ये पूरे 100 पॉइंट्स की प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पर, ये पूरे 100 पॉइंट्स की प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ क्रॉस बड़े बन रहे हैं, कुछ क्रॉस छोटे बन रहे हैं, दिख रहा होगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं हम, सम आर बिगर सम आर स्मॉलर, व्हाट डज इट मीन, इससे क्या पता चल रहा है मुझे। और यहाँ ये जब पूरा साइन कर बन रहा है, वो जीरो से नेगेटिव तक नीचे तक जा रहा है, पूरा जा रहा है। और जब मैंने एरर प्रिंट करवाया, प्रिंट वाई ई, तो सर इसने पूरे की पूरे 100 एरर प्रिंट कर दिए, ये पूरे 100 एरर्स प्रिंट है। तो साइन कर्व बना, y इक्वल टू साइन एक्स से साइन कर्व बना, उस पर मैंने क्या प्लॉट करा, उस पर मैंने क्या प्लॉट करा, 100 रैंडम वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10। यदि डिवाइडेड बाय 10 नहीं करूं तो क्या करेगा, चलो रुको अभी जरा, ये भी देखता हूं मैं। यदि मैं डिवाइडेड बाय 10 नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, ये देखिए, तो रैंडम वैल्यूज आती हैं 0.85 वगैरह, ये कुछ रैंडम वैल्यूज आती हैं, वो 10 करने के बाद क्या हुआ, वो और कम हो गई थी, तो ये देखिए और बड़े बड़े बन रहे हैं, और बड़े बड़े बन रहे हैं। तो 100 एरर वैल्यूज,
है ना, 100 रैंडम एरर वैल्यूज ये आई, जिनको मैंने यहां पर मार्क कर दिया साइन पे। ठीक है, इनको यहां पर मार्क कर दिया, और 100 एरर, ये तो मैंने बोला था 100 एरर आ रही है, 100 एरर वैल्यूज इनको उन पर मार्क कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि लेंथ ऑफ एक्स लें, वी कैन टेक एनीथिंग, कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ एक्स की जरूरत नहीं। इफ आई से लेट मी टेक 10 फॉर एग्जाम्पल, चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा? डायमेंशनलिटी मिसमैच हो जाएगा सर, हाँ क्या? डायमेंशन हाँ, मिसमैच हो डायमेंशन जाएगा। मिसमैच हो जाएगा, तभी इशू है। तो मैं 100 ही ले लूं बस, चलेगा? ओनली टेक 100। अब ये देखो, ये क्या, ये कुछ ऐसा है, तो टेक 100, डायमेंशन मिसमैच नहीं कर रहे हैं, 10 लिया तो हो रहा था। ये देखिए, टेक टेक रैंडम 100। ठीक है, तो उसने ये 100 रैंडम वैल्यूज आई हैं। ओके, और इनको यहाँ पर उसने मार्क कर दिया। अब कुछ को बड़ा और कुछ को छोटा मार्क करा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? कुछ बड़ा और कुछ छोटा मार्किंग हो रही है। तो इसकी वैल्यूज है ना सर, जो आप वैल्यू, अगर देखेंगे तो हाँ हाँ हाँ, यानी ऊपर और नीचे, तो जैसे हमारे पास है 0.2, तो उतना उतना ही हाँ, मार्क तो हुआ। 0.23, तो पॉइंट इसका टू, लेंथ हाँ, 0.23 होगा। और 0.8, तो 0.8 तो बड़ा है, तो 0.8 का बड़ा मार्क हाँ होगा, तो हम्म, है ना, 0.8 का बड़ा मार्क होगा, सही है। पॉइंट एग्जैक्टली एट, सर। 0.7। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पर आएंगे, क्योंकि भाई देखो, ध्यान देना, ये है वाई ई, वाई ई यानी वाई 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 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, और वाई एक्सिस पे क्या है, 0 से 0.5, 1, 1.5, ये। तो भाई मेरे को जहां पर जो आ रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो लेंथ बना दी है। तो उसका इंटरनल इंटरप्रिटेशन है, उसको कितना क्या रखना है। जहाँ छोटा आ रहा है 0.1 या वगैरह जो भी आ रहा है, तो उनको छोटा रख रहा है, बाकी वो कहीं बड़ा रख रहा है, कहीं ऐसे तरीके से रख रहा है। तो इस कर्व में भी वो तो उस एरर की जितनी वैल्यू होगी हम्म उतना वो उतना पॉजिटिव उतना डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में डालेगा। हाँ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बना के वो पूरा, हालांकि देखिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम सेम होंगे, ये है ना, ऊपर नीचे दोनों सेम होंगे, छोटा हाँ एग्जैक्टली, वो छोटा बड़ा पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, +-3 या हाँ, प्लस माइनस, +-2, हाँ वैसे हाँ ही। हाँ, बस वही प्लस माइनस करके बना रहा है वो, ये कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। एक तो एरर बन गया, यहाँ भी मैंने एरर जो है, यहाँ एक एरर में इशू आ गया था, मीन करा था, मीन की जगह जैसा कहा गया स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेते हैं, तो कोई एरर आपको नहीं आएगा, ये प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब अब ये देखिए, ये है मेरा, अब मैंने ये वाले क्रॉस कर दिए, पहले मैं वाई वाले कर रहा था, अब मैं एक्स वाले एरर ले रहा हूँ, एक्सी, आई एम तो टेकिंग एक्सी आपने नाउ। तो आपने जो एरर फंक्शन है ना, हाँ एक्स ई आर आर लिखा है, हाँ, एक्स ई आर तो आर, ठीक है, ये ले लिया मैंने, पहले हाँ, वाई तो ई एक्स आर एरर आर ले रहा था, प्लॉट करें। पहले मैं वाई एरर ले हाँ रहा था, तो मैंने वाई के एरर्स प्लॉट करे। अब मैं एक्स वाले ले रहा हूँ, तो एक्स के एरर प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स सी आर आर, ये ले लिया। क्या हम दोनों ले सकते हैं? कैन वी टेक हाँ, ले बोथ एट सकते द हैं, सेम टाइम? पता नहीं ये रहा, आ गया हाँ ना ले सर, लिए। ये रहा, ये दोनों ले लो सर, उठा लो, दोनों ले लिया हमने, दोनों एरर प्लॉट कर लिए। ठीक है, अब ये ऐसे दोनों साइड क्रॉस मार रहा है। ठीक है, टेक योर एक्स एरर ऑल्सो एंड टेक योर वाई एरर ऑल्सो, टेक बोथ, बन गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सिंपल फंक्शंस हैं, बट बनाने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे हमने रैंडम नंबर्स लेकर एक्स और वाई बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है, ओके फाइन। यहाँ शीट नंबर 1 खत्म हुआ, लेट्स टॉक अबाउट शीट नंबर 2, इस पर आते हैं। तो शीट नंबर 2 में जैसे कि आई गेस ये वाला प्लॉट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन शीट नंबर 2 आई टुक np डॉट अरेंज 3, यानी 0, 1 एंड 2, और ये मैंने x की वैल्यू लिया, एंड आई एम गोइंग टू प्लॉट 0, 1 एंड 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मतलब ये मुझे प्लॉट करने, सारे के सारे प्लॉट करना है, ग्रिड मुझे देनी है, और इमेज को सेव करना है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस कोड, एंड हियर इज व्हाट द रिजल्ट यू सीन इन द प्रीवियस क्लास, मतलब प्रीवियस हमारे कोडिंग में आ चुका है ये बात, हमने कर लिया, इजी कोड, plt डॉट प्लॉट, इसको प्लॉट करना था, एक्स की वैल्यू आपके पास है। फिर हमने, अब ये देखिए, इफ यू वांट टू प्रिंट द एक्सेस वैल्यूज आल्सो, तो वो भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट के अंदर देखिए, ये भी हमने पहले देखा है, वी कैन प्रिंट द एक्सेस वैल्यूज, plt डॉट प्रिंट को प्रिंट के अंदर लिख दिया, तो एक्सेस प्रिंट करवा दी, ये देखिए -1 से 2.1 तक की एक्स एक्सेस,
और -8 से 0.4 तक की वाई एक्सिस ऐसे कुछ बन रही है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2.1 तक एक्स एक्सिस गई और यहाँ से आपकी वाई एक्सिस गई है, ठीक है। और इसमें भी एक बड़ी बात है, आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस 8.4 से 0.4 तक जा रहा है, यहाँ से -8 यहाँ से जा रहा है, और ये -0.1, ठीक है, ये यहाँ से देखिए -0.1 से 2.1 तक जा रहा है। तो ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और ये मेरा वाई एक्सिस का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सिस भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, प्लॉट वैसे ही था। यहाँ आप खुद से एक्सेस सेट कर रहे हो, जो सेटिंग द एक्सेस फ्रॉम योर साइड। आपने बोला जो एक्स वाला है यू टेक बिटवीन 0 to 2, एंड जो वाई वाला है यू टेक बिटवीन -8 to 0। ये आप खुद कस्टमाइज करते हुए एक्सेस को सेट कर रहे हो। ये भी हम पहले देख चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने कर दिया। ये देखिए, ये 0 से 2 तक की एक्स एक्सेस बन गई, और -8 से 0 तक की एक्सेस बन गई। बाकी जो प्लॉट होने थे वो तो हो ही रहे हैं, ये सारे प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है, बन रहा है। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ अब आपने अलग अलग लिमिट सेट कर रहे हो। पहले तो आपने एक ही बार में भी कर सकते हो, इन वन शॉट इट सेल्फ यू कैन से सेट द एक्सेस plt डॉट एक्सेस। अब चाहे तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट सेपरेटली भी कर सकते हो, plt डॉट एक्स लिमिट एंड plt डॉट वाई लिमिट यू कैन सेट फ्रॉम योर साइड सेपरेटली, ठीक है। और हुआ वही है, ये भी 0 2 और ये -8 0 हुआ वही है, बट आप सेट कर सकते हो सेपरेटली, एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आपने लेबल दे दिया, तो लेबल भी हमने देखना सीखा था। ये रहा एक्स लेबल दे दिया आपने, जो एक्स एक्सिस पे दिखेगा। एक वाई लेबल दिया, वाई एक्सिस पर दिखेगा, ठीक है, plt डॉट वाई लेबल। और टाइटल भी दिया, सिंपल प्लॉट डेमो, ये रहा टाइटल, ये भी आपको दिखेगा। इस इमेज को सेव करना है तो सेव भी हो जाएगी, वी कैन डू दैट। सेव फिक्स है जो आपने ऊपर करी थी, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सेव फिग सेव हो जाएगी वो इमेज, आप उसको यूज कर लीजिएगा जैसे भी करना है, ठीक है। तो लिमिट्स देना, टाइटल देना, लेबल दे देना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ग्रिड ट्रू, लेजेंड दे देना, ये भी आई थिंक हम कर चुके हैं, plt डॉट लेजेंड, ये देखिए लेजेंड दे दिया, plt डॉट लेजेंड। ओके, लेजेंड देना यानी आप जानते ही हैं इस बात को, ये दिख रहा है आपको, एक नोटिस बोर्ड है एक्चुअली लेजेंड। So you just said plt dot legend, and in the previous class we already shown कि legend को कहाँ पर देना है, which location we have to give the legend। So हमने LOC भी देखा था legend के अंदर, ठीक है। या तो आप देख लीजिए, ये भी बताया मैंने, legend के अंदर आप whatever be the lines are आप उसको भी मार्क कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा आ गया है, ठीक, कोई इशू नहीं है, एक ही बार में आपने यहाँ पर दे दिया। मैं लोकेशन की बात कर रहा था, हाँ ये देखिए लोकेशन, लोअर सेंटर, यू कैन गिव द लोकेशन ऑफ द लेजेंड, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यू कैन लोकेट इट एनी प्लेस। ये मैंने लोकेट करा है इसको लोअर सेंटर में, तो लोअर यानी नीचे, और सेंटर यानी बी सेंटर में आ गया वो लेजेंड। तो अभी आपने देखिए, शुरुआत वाले प्लॉट्स की बात करें, वी डोंट हैव एनी लेजेंड हियर, कोई लेजेंड नहीं था। फिर भी यदि मेरी इच्छा है तो यदि मैं इसमें बनाऊं plt डॉट लेजेंड, मैंने बनाया लेजेंड, लेट मी रन द कोड, देखिए क्या होगा, ठीक है। नो आर्टिस्ट विद लेबल्स फाउंड टू बी पुट इन द लेजेंड, मतलब लेजेंड के अंदर क्या पुट करना था ये मेरे को पता नहीं है, लेजेंड बन तो रहा है लेकिन यहाँ देखिए डब्बा बन रहा है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू पुट। तो पुट करने के लिए आई हैव टू गो डाउन, क्या पुट करना है लेजेंड के लिए, ये देखो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू पुट इनटू द लेजेंड, क्या पुट करना रहेगा, आपने ये प्लॉट अलग अलग बनाए हैं, फिर आपने लेजेंड दी है, फिर आपने ग्रिड और लेबल वगैरह सेट करे हैं। तो plt डॉट प्लॉट, फिर वापस ऊपर आओ, plt डॉट प्लॉट, ये आप अगेन कंट्रोल सी करिए, इसके नीचे लेजेंड पुटअप करिए और अब रन करिए, ठीक है। अभी भी कह रहा है लेजेंड बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लेजेंड के अंदर क्या दूं, आई डोंट हैव एनीथिंग। फिर समझ में आया, जब तक ऐसी खाली खोकट बैठा हुआ है वो, इन सबको कॉपी करिए, कंट्रोल सी, इसके अंदर पुटअप करिए, एक लिस्ट बनाइए इन सब की, ठीक है, एक लिस्ट बनाइए, जैसे एक्स कोटेशन में लिखा, फिर मैंने इसको कोटेशन में लिखा, ओके, फिर मैंने इसको कोटेशन में लिखा है,
ओके, एंड सो ऑन। लेट मी पुट ऑल दीज थिंग्स इनटू कोटेशन। देखिए क्या होता है सब। सब 4 ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ 4 लाइन है तो। हाँ, 4 लाइन है, 4 लीजेंड ज्यादा लिखोगे। हो जाएगा। हाँ, ये एक्स वाले को लीजेंड हटाना ज्यादा हो पड़ेगा मुझे, जाएगा। एक्स वालों को हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है, लीजेंड उसको ज्यादा हो जाएगा। उसको मैंने एक्स वालों को हटा रहा हूँ। एक मैं डब्बा क्रिएट करके हुए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। लेट मी एंड दिस थिंग। ये एडिशनल हो गया। वेट, ये एडिशनल हो गया। मैं एक्स था, ये था। फिर मेरे पास माइनस एक्स क्यूब था, इसको रखना है। एंड माइनस 2x था, इसको रखना है। एंड -2x² था, इसको रखना है। ठीक है, हो गए। 1 2 3 4 जो भी है, इतने मुझे चाहिए थे। 1 2 3, ये नहीं, एक मिनट एक मिनट, 4 ही चाहिए थे मुझे आई गेस, है ना। -x², -x³, -2x और -2x², क्योंकि ये x वाला तो x एक्सिस पे आएगा ना। इसका क्या है, इतने होना चाहिए। लेट मी रन द कोड। अभी भी वो कह रहा है मुझे लेजेंड मिले नहीं, अभी भी मिस हो गया लेजेंड, अभी भी यहाँ पर नहीं है। plt.legend के अंदर मिस कर गया वो। स्टिल इट इज नॉट गेटिंग द लेजेंड, वो फिर खाली बैठा हुआ, कुछ नहीं मिला। नहीं, आपने लीजेंड बाद नीचे भी लिख दिया, तो वो अरे सिर्फ हाँ, नीचे की कमांड लिख एग्जीक्यूट करा। ऐसा करते हैं अब आया। ठीक है, वो नीचे वाला ऊपर ये हुआ तो था, लेकिन वो नीचे लेजेंड लिखा रह गया मुझसे गलती से, तो खाली पड़ गया वो। ये देखिए, ये आ गया। और ये इसने इसके हिसाब से बना दिया कि ये चारों ये बन रहे हैं और ये मेरे। तो भाई बात है कि जो वाई वाली चीजें हैं उसको मैंने लेजेंड के अंदर पुटअप करा, वाई वाली चीजें। अब वो क्वेश्चन ये हो सकता है सर इसके अलावा कुछ और रख सकते थे। जैसे मैं लिखता जैसे मैं लिखता हाय एंड हेलो। ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूँ। लेट्स सी, लेट्स रन द कोड। अब आप देखो, हाय एंड हेलो, मतलब आपके ऊपर है यार, आप क्या कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो। एक चीज और है सर, चारों की चारों रखेंगे क्या, कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल मुझे कम करना है, लेट मी रन द कोड। अब देखो, सिर्फ हाई और हेलो, तो जरूरी नहीं है कि चारों की चार रखो। दो कम कर दिए मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, और लाइन की जो इक्वेशन थी उनको भी मैंने बोल दिया कि इक्वेशन नहीं, मैं तो हाई और हेलो लिख रहा हूँ। ये भी कम कर दिया मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, इट्स अप टू यू। एक क्वेश्चन और है सर, ज्यादा लिखोगे तो क्या होगा। हाय हेलो से से ये लिख रहा हूँ। एंड सॉरी ऐसे लिख रहे हैं, और एक और बढ़ा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। वो है नहीं प्लॉट में एक्चुअली, वो कलर है नहीं, चार कलर थे, मैं पांचवा और लिख रहा हूँ। सॉरी देन लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हम। ठीक है, लेट मी रन द कोड। ठीक है, हाय हेलो से सॉरी तक तो आया, देन नहीं आया, क्यों। लेकिन एरर नहीं फेंका उसने, उसने एरर नहीं फेंका। उसने बोला कि आपके पास 1 2 3 एंड 4 जो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं उनकी प्लॉटिंग हो रही है, बट उन्हीं को लेजेंड से मैं शो कर रहा हूँ। तो 4 लेजेंड की जरूरत थी उसे शो करने की। आपने देन लिखा है, देन है ही नहीं, देन किससे शो करूंगा, देन है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। फिर भी उसने एरर नहीं फेंका, दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज द लेजेंड। कर सकते हो, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। ओके, सो हियर वी गो।